अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं अरसलान शहजाद और कराची से 70 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसी वादी मौजूद है जो आपने देखी नहीं होगी। लेकिन इस वीडियो में हमारे साथ एक ऐसे प्रोफेशनल और एक ऐसे इंटरनेशनल क्लाइंबर जो सिंध में टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करते हैं, असद अली मेमन, इस वीडियो में आपको मुकम्मल विजिट कराएंगे कीथर पहाड़ियों की। और वो पहाड़ियों की ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिसमें आप खो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में असद अली मेमन आपको पूरी वीडियो में दिखा रहे हैं कीथर विलेज। मेरा नाम असद अली मेमन है और मैं पाकिस्तान का इंटरनेशनल माउंटेनियर हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कीथर नेशनल पार्क के एक छोटे से कोने में और यहाँ पे आने का मकसद बेसिकली सिंध में हाइकिंग प्रमोट करना है एंड ये कोशिश करनी है कि हमारी नौजवान नस्ल स्पेशली इस स्पोर्ट्स में आए एंड इन तरह के जो एरियाज़ हैं जो बहुत अनएक्सप्लोर्ड हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता एंड लोगों को ये भी नहीं पता कि इसकी कितनी पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर कर सकूं, दुनिया को दिखा सकूं और आपको दिखा सकूं बेसिकली कि यहाँ पे कौन कौन सी कितनी अच्छी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं एंड आई होप यू वुड एंजॉय दिस। एज आई टोल्ड यू कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कीथर रेंज को। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये डायरेक्टली पहाड़ जो है ये कीथर रेंज स्पेशली कराची वालों के लिए कन्वीनियंट है एंड दिस इज़ बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कीथर रेंज जो सिंध की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रेंजेस है। कम है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रेंजेस यही है। तो अभी प्लान बेसिकली ये है कि यहाँ पे हमने सीधे जाना है एंड उसके जो फुटहिल्स हैं इस हिल के वहाँ तक पहुँच के वी हैव टू डिसाइड हमने कौन सा रूट यूज़ करना है एंड देन फ्रॉम देयर वी हैव टू गो ऑल द वे टू द टॉप। होपफुली तकरीबन हमें आई बिलीव 2-2.5 घंटे लगेंगे एंड इसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा नहीं है, दैट्स ऑलमोस्ट 450 मीटर्स के करीब या 500 यू कैन से अप्रोक्सीमेटली। अगेन हाइकिंग तो एक आउटडोर स्पोर्ट्स है एंड व्हेन यू आर इन आउटडोर्स आपने अपनी फिटनेस के साथ साथ बहुत सी दूसरी चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि आपकी हाइकिंग स्पोर्ट्स को अकम्पनी करें और आपको थकने और आपको कोई मुश्किलात फेस करने ना दे। इनिशियली एंड सबसे बेसिक चीज़ हाइड्रेशन, पानी के बाद छोटी छोटी चीज़ें, चॉकलेट्स, स्नैक्स एंड लास्टली आपके पास कोई प्रोटेक्शन हो जो आपको धूप से भी बचाए, सर्दी से भी बचाए अगर विंटर्स हैं तो। सो दैट्स द प्लान एंड आई विल शो यू कि हम किस तरह करते हैं कैसे करते हैं। सो लेट्स गो। झाड़ी नहीं जाएगी, ये सपोर्ट है आपकी, झाड़ी आपकी सपोर्ट है भाई, कच्ची है आपकी सपोर्ट है। एक मिनट इनको छुपेगी ना, रुके कांटे गंदे ना। अब तुम्हारे पीछे सपोर्ट है, वहाँ पर झाड़ी की इसको तुम सपोर्ट ले सकते हो, मुझे समझ। एंड देन यू हैव टू गो, ये पत्थर जो आप देख रहे हैं इनको क्रॉस करते हुए आपने जिगजैग फॉलो करते हुए ऊपर जाना है। आई एम श्योर ये इतना मुश्किल नहीं है बट द ओनली पॉइंट वाइल हाइकिंग जो आपने जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि आपने एकदम से ऊपर नहीं जाना एंड आपने स्लो जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हुए पानी की इंटेक अपने बॉडी को हाइड्रेट रखते हुए ऊपर जाना है एंड टाइम फ्रेम अपने आप को नहीं देना। सिर्फ ये सोचना है कि मैं वहाँ पहुँचूँगा, मुझे नहीं पता कब पहुँचूँगा। इस हिसाब से आप बड़े आसान से कोई भी पहाड़ सर कर सकते हैं, चाहे वो हिल हो, पहाड़ हो या कुछ भी हो। ये बेसिकली अगेन मैंने शुरू में बताया था दिस इज़ कीथर नेशनल पार्क की मेन जगह जो कि बहुत बड़ी है पूरे सिंध में, लेकिन हम इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं दैट इज़ हब डैम के पीछे वाली साइड जिसको खार सेंटर बोलते हैं और ये कराची से 100 किलोमीटर के दरमियान वाली जगह है। 1 घंटा लगेगा आपको यहाँ पे आने में। पानी जल्दी नहीं करनी और एकदम से ऊपर नहीं जाना, मिड पॉइंट पे ये 3 चीज़ें रखें
बस अपने आप को कॉन्फिडेंस में पानी पिएं, जल्दी ना करें और स्लो स्लो चलते जाएं। इन सारे मराइल से गुजर के हाइक करके हम टॉप पे पहुंचे हैं। ये हमारी टॉप है। अभी आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि हम कितने टॉप पे हैं, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचूँगा, आ जाए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप ऑलमोस्ट यहाँ पहुँचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी ऊपर जगह है और कितनी नहीं है जगह। स्टार्टिंग देन मिडिल एंड देन फाइनली ऑन द टॉप ऑफ दिस हिल। आसान नहीं था, नो डाउट। कुछ ऐसे स्टेप्स थे जहाँ पे आपने बिल्कुल अपने हाथों को यूज़ करना है अपने दीवार के साथ एंड अपने पाँव को जो है वो बिल्कुल वर्टिकली स्टेबल करना है, क्योंकि वहाँ पे दोनों पाँव रखने की एक साथ जगह नहीं थी। तो एक थोड़े से टेक्निकल पार्ट्स थे, लेकिन उसके अलावा वंडरफुल हाइक। और मैं पर्टिकुलरली चले यार, मैं तो करता रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो लोग थे ना वो आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में हाइक की थी। तो सबसे अच्छी चीज़ यह है कि मेरा एक ग्रुप जिसने यहाँ पे मेरे साथ बगैर किसी मेजर इशू के हाइक कंप्लीट कर ली। बहुत खुशी है इस चीज़ की। बट अगेन द पॉइंट ऑफ कमिंग है जस्ट टू रिपीट कि सिंध में इस तरीके की स्पोर्ट्स ना होने के बराबर है, बहुत कम है। और यही एक मकसद और मकासद लेके मैं अपने दोस्तों और हमराहों के साथ आया था, ताकि इस स्पोर्ट्स को थोड़ी अवेयरनेस मिले, कवरेज मिले और लोग इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो और ज़्यादा प्रमोशन इस स्पोर्ट्स को मिल सके, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को क्रिकेट, हॉकी और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अलावा इस तरीके की आउटडोर एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी जाने का शौक़ पैदा हो और मौके सारी चीज़ें अवेलेबल हों। Come on guys, victory! Yeah, cheer up! इंटरनेशनल क्लाइंबर असद अली मेमन का मेन फोकस ये है कि इंटीरियर सिंध में जो टूरिज्म है उनको प्रमोट करना, ना सिर्फ उनको प्रमोट करना, यहाँ पे जो मसाइल हैं, जो माउंटेनर्स आते हैं वो किस तरह रसाई हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो दीगर कोहपेमा आते हैं उनको बहुत तो समझ नहीं होती, वो खाली नॉर्थर्न साइड जाते हैं, उनको सिंध के अंदर का अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ पे टूरिज्म प्लेस है। तो इस वीडियो में असद अली मेमन ने आपको पूरा डिफाइन किया कि कौन सी सिंध के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। खास तौर पर 70 किलोमीटर के फासले पर कराची में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है। और जब यहाँ आप आएंगे, यहाँ पे हब डैम है, यहाँ पे कहर की पहाड़ियाँ हैं, खास तौर पर कीतर रेंज है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक समा है बहुत ही अच्छा है जो, और कुदरती वसाइल से बिल्कुल मालामाल है। तो अगर आपको विजिट करना हो तो आप इस जगह लाजमी आए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डॉन न्यूज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी प्रेस कर दें। शुक्रिया।